ज्यादा महंगा कॉस्टली कोई भी आइटम नहीं है। एक 1 ड्रॉप ऑफ प्योर पोर्टेबल वाटर इज मोर कॉस्टली देन प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम सबसे महंगी धातु समझते हैं, लेकिन एक बूंद जो जल है वो जीवन दे सकता है किसी को। अभी जरा सा भी कंटामिनेटेड वाटर ले लेते हैं तो देखिए कितनी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और अधिक से अधिक जितनी बीमारियां हैं वो कंटामिनेटेड वाटर से ही होता है। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना, उसका प्रबंधन करना, ये सब हमकी केवल नैतिक ही नहीं, संवैधानिक नहीं, हमारी मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हम आगे आने वाली अपनी जनरेशन को हम क्या छोड़ करके दे करके जाना चाहते हैं। आप शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि संसार में जितने भी युद्ध होते हैं उनका कहीं ना कहीं कारण जल होता है। हमारे देश में भी आप देखिए जो झगड़े हो रहे हैं एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से, उसमें क्या है, जल को लेकर के है। अब पंजाब और दिल्ली और हरियाणा के बीच में सतलुज यमुना लिंक कैनाल का, सतलुज पानी का बंटवारे के ऊपर है। भारत पाकिस्तान के ऊपर जो है नदियों के बंटवारे पर है। भारत बांग्लादेश के ऊपर लेकर के नदियों का बंटवारे पे है। तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कावेरी जल विवाद चल रहा हुआ है। ऐसे आप जितने भी विवाद देखते हैं, और यहाँ तक कि इन विवादों में लोग एक दूसरे को, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बाल्टी पानी लेना चाहते हैं तो उसमें एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। कितना महत्वपूर्ण है शुद्ध जल, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम सबको मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी जल संसाधन है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झीलें हो, पोखरा हो, इन सबका संरक्षण और संवर्धन करना हमारे सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे आने वाली नस्लों को हम एक नया पर्यावरण, एक शुद्ध पर्यावरण दे सकें। जहां तक मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल देके अपनी बात समाप्त करूंगा। जब मैं यूके में काम कर रहा था 89-90 में, तो हमारे साथ युगांडा के एक साइंटिस्ट आए थे, और वो कह रहे थे कि वहाँ कम से कम 50 गाँव के बीच में केवल एक जल का स्रोत है, तालाब, और उसी में जानवर भी नहाते हैं, पानी पीते हैं, उसी से मनुष्य लेते हैं, जिनको बहुत से लोगों को कुष्ठ रोग है उसी में नहाते हैं। बोले कोई व्यवस्था नहीं है, और हम सब उससे इस तरीके से ग्रसित हैं। तो कम्युनिटी मेडिसिन का कोर्स करने इंग्लैंड आए हुए थे। तो आप समझिए कि देश और राष्ट्रों में पानी की कितनी महत्व है, कितनी समस्या है, कितनी वाटर स्ट्रेस क्रिएट होती जा रही है। इंडिया भी एक वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आ चुका है। तो हम सबको जितने भी प्राकृतिक रूप में भगवान ने हमें जल के स्रोत दिए हैं, और विशेष रूप से जो हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, जहाँ मां नर्मदा का हमारे पुण्य प्रताप और आशीर्वाद प्राप्त है, तो इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए वैज्ञानिक तरीके से हम सब मिलकर के कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कॉलेज प्रबंधन और डॉक्टर विकास जैन और उनकी आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हम सभी को हमेशा ही मिलता आया है और मिलता रहा है। आपने इस विषय के साथ नर्मदा संरक्षण विषय को भी जोड़ दिया। निश्चय ही आपके जो मार्गदर्शन को हम सभी लोग अपनाएंगे और नर्मदा संरक्षण की ओर भी प्रयासरत रहेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय जबलपुर के प्राचार्य डॉक्टर RS चंडोक जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी इस विषय पर अपने विचार हम सभी के बीच में रखें। आदरणीय चंडोक जी। धन्यवाद विकास जी। मेरी आवाज आ रही है विकास जी? जी 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 सर। सबसे पहले तो मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बिहारी लाल जी द्विवेदी आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना अच्छा विषय आज मां नर्मदा के बोलने का मौका दिया। मां नर्मदा पुण्य सलिला पतित पावनी मेकल सुता शिव की वरद पुत्री है, और जिस महाविद्यालय का नाम ही मेकल सुता है, उस महाविद्यालय ने ये प्रोग्राम को आयोजित किया है। मैं अपने आप को भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस विषय पर आज मां नर्मदा पिछले 21 वर्ष का मैं थोड़ा सा अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूँ कि सन 1990 दिसंबर का माह, और उस माह में मैं डायबिटीज की पीड़ा से बहुत ज्यादा पीड़ित था, और मेरा एक स्टूडेंट जो इस महाविद्यालय में
खालसा विद्यालय में पढ़ता था, वे मेरी आंख में एक तरह की पीड़ा उत्पन्न हो गई थी, वे आंख डबल दिखना शुरू हो गई। तो वह मुझे उस पतित पावन माँ नर्मदा के तट पे लेके गया और उसने माँ नर्मदा के तट पे मुझसे कहा कि सर एक श्रीफल माँ के दर्शन और कहिए कि जब तक आप जीवन में रहेंगे आप माँ नर्मदा के दर्शन करने अवश्य आए। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैंने उस दिन से ये प्रण किया अपने जीवन का कि जितने दिन मैं जीवित रहूंगा माँ नर्मदा के तट पर अवश्य आऊंगा, माँ नर्मदा के दर्शन अवश्य करूंगा। और आप मानिएगा कि 3 दिन के बाद जब मैंने अपने अनुभव से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का कहना था कि आपकी आंख में कोई समस्या नहीं है, आपकी आंख पूर्णतः स्वस्थ है। और मैं नर्मदा माई को, अपनी माता रानी को, इस अलौकिक और पूर्णदायिनी माँ को हमेशा शत शत नमन करता हूँ। इस माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी जिस दिन सूर्य बुध आदित्य योग रहता है, माँ प्रकट हुई और संसार में 999 नदियां होंगी, लेकिन जो माँ नर्मदा के तट पे जाने पर जो प्रमाणित है वह ही नहीं है। वह एक ऐसी माँ है जिसकी परिक्रमा करने का आदेश हम सबको, जैसे कि नर्मदा प्रसाद जी ने कहा, मैं आपसे मिला हूँ इस बार, आपकी बहुत बढ़िया एक पुस्तक भी मैंने पढ़ी है। आपने जो कहा वो एक परिक्रमा करना ही जीवन का एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबके लिए है। माँ की परिक्रमा में अनेक अनेक रोचक कहानियां भी मिलती हैं, अनेक अनेक रोचक चीजें भी सुनने को मिलती हैं। और माँ नर्मदा का इस अमरकंटक से लेके गुजरात तक का 1310 किलोमीटर तक का सफर जो माँ ने किया है, वो एक एक पत्थर माँ के चरणों में जो है वो शिव के रूप में है। माँ नर्मदा स्वयं उस चीज के लिए अपने आप में अलौकिक है। जो चीज आपको कहीं कहीं सुनने को ना हो, आपका कोई भी कार्य बाधित हो, माँ नर्मदा आपको कार्य को स्वयं पूर्ण करती है। जैसा कि सभी विद्वानों ने माँ नर्मदा के बारे में कहा, लेकिन मैंने अपने अंदर के अंतःकरण से जो मेरी बातें आई वो मैंने आपके सामने रखी। मेरे से इसके पहले जो इस संरक्षण की बातें भी कही गई, वे तो हमें ही सोचना है, हमारी युवा पीढ़ी को ही सिखाना है कि हमारी युवा पीढ़ी जो आज नर्मदा के तट पर, आज आप देखिए जबलपुर के चाहे बेड़ा घाट हो, चाहे तिलवारा घाट हो, चाहे ग्वारी घाट हो, आज तक आपको 3 बजे से पूर्णतः भरे हुए हैं। लेकिन इस युवा पीढ़ी को यह भी सिखाना है कि युवा पीढ़ी इस नर्मदा के संरक्षण में भी सामने आए। आगे आकर हम अब महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ मिले, माँ नर्मदा की पूर्ण जन्मोत्सव पर आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत नमस्कार और माँ नर्मदा सलिला पवित्र पवित्र निकल सुधा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चय ही आपने सही जानकारी हम सभी को दी, क्योंकि ये तो हम खुद ही देख रहे हैं। डिंडौरी में पिछले 9 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि केवल ना हिंदू बल्कि मुस्लिम वर्ग हो, जैन हो, ईसाई वर्ग हो, वह भी नित्य प्रतिदिन माँ नर्मदा की पूजा अर्चन यहाँ करता है और माँ का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में एक और विद्वान जन डॉक्टर अजय शुक्ला प्राध्यापक है नचिकेता महाविद्यालय में। आपको पूर्व मैंने सुना था जब आप आकाशवाणी में थे, तो आपसे भी निवेदन है कि सर कम शब्दों में आज के इस विषय पर अपने विचार हम सभी के बीच में रखें। डॉक्टर अजय शुक्ला जी। हरिओम। हरिओम जी सर। जी जी विकास जी साहब, मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है जी। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वाम अहम प्रार्थये विद्यादानं त्वदीयमे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास महाकोशक प्रांत जिला डिंडौरी, भारतीय शिक्षण मंडल एवं जिला संपर्क विभाग डिंडौरी मध्य प्रदेश, मेकल सुता महाविद्यालय डिंडौरी के द्वारा आयोजित यह भव्य और चिंतन परक कार्यक्रम निश्चित सराहनीय है। स्थित है आयोजन समिति माननीय प्राचार्य जी, आप सबको धन्यवाद देते हुए, और चूंकि मुझे भी आपने आमंत्रित किया, मैं इस हेतु आभार प्रदर्शित करता हूं। आज के माननीय मुख्य अतिथि द्वय डॉक्टर नर्मदा प्रसाद जी शर्मा, जो
नर्मदा जी पर भी उनका नाम है और आज उसी से संबंधित 2 पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है नर्मदा जी संबंधित। साथ ही श्री प्रकाश चंद्र मिश्रा जी